इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर में हमारी फूड सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मिल्क प्रोडक्शन तथा सी फूड्स, इन सब की पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे फूड की शॉर्टेज हो सकती है और ये आर्टिकल इसी महत्वपूर्ण विषय पर है तथा एग्जाम के एंगल से भी महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन तथा और एक्टिविटीज़ ह्यूमन की, उनके कारण एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन इसी तरह होते रहे तो इसके कारण नियर फ्यूचर में गंभीर नतीजे होंगे। हम ऑलरेडी एडवर्स वेदर फिनोमेना के रूप में क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, जैसे कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो कभी वाटर की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है। वर्ल्ड की 80% से ज़्यादा क्रॉप एरिया रेनफॉल पर डिपेंडेंट है और क्लाइमेट चेंज रेनफॉल का पैटर्न चेंज कर रहा है और ये हमारी फूड सिक्योरिटी माने खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ज़्यादा वाटर वेपोरेट होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एयर का भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वे ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। इन कंडीशंस के कारण हैवी क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिससे इंटेंस रेनफॉल होता है। इंटेंस रेनफॉल से क्रॉप्स को डैमेज होता है और इससे जो फूड की कमी हो जाती है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रिवर्स, कैनाल्स इत्यादि में भी ज़्यादा वाटर वेपोरेट होता है और कैनाल्स में इरिगेशन के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इससे सूखे की स्थिति बन जाती है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हो सकता है कि फार्मर्स अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स ग्रो ना कर पाएँ। हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट फैक्टर्स की एक ऑप्टिमल रेंज चाहिए होती है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इन ट्रेडिशनल क्रॉप्स की ऑप्टिमल रेंज से बढ़ता है तो ये क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी तथा इससे फूड सिक्योरिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्लांट्स की रूटीन ग्रोथ, फ्लावरिंग तथा क्रॉप यील्ड पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा एस्टिमेट है कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज यानी कि अर्थ के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने पर 5 से 15% तक क्रॉप यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। डेयरी एनिमल्स एनवायरनमेंट टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। हायर टेम्परेचर पर इनकी मिल्क यील्ड कम हो जाती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट में पैरासाइट्स और पैथोजेंस भी तेजी से ग्रो करते हैं। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण डेयरी एनिमल्स की डिजीजेस भी बढ़ेंगी। डेयरी एनिमल्स को रखने वालों को इन एनिमल्स को ज़्यादा मेडिसिन देनी होगी। ये मेडिसिन का कुछ अंश मिल्क में भी पास होगा और ये मिल्क क्वालिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। ऐसा मिल्क पीने के लिए स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्लांट डिजीजेस कॉज करने वाले पैथोजेंस भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ये डिजीज काजिंग पैथोजेंस फार्मर्स की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फार्मर्स को इन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स पर भारी खर्चा करना पड़ेगा। साइंटिस्ट के अनुसार अगर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 540 से 960 ppm की रेंज में पहुंच जाती है तो इससे क्रॉप्स में प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा। एट प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 409 ppm है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण लीव्स के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन कम होने के कारण प्लांट्स का सॉइल से वाटर तथा मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, मैंगनीज एटसेट्रा का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। इससे प्लांट्स तथा उनके जो एडिबल पार्ट्स हैं इनमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस तरह क्लाइमेट चेंज के कारण ना सिर्फ फूड की क्वालिटी बल्कि फूड की क्वांटिटी बल्कि फूड की क्वालिटी, फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी डिक्रीज होगी। जैसे अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से इनडायरेक्टली मिनरल अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। इनमें से एक मिनरल है नाइट्रोजन।
ये विटामिन बी की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण प्लांट्स में विटामिन बी कंटेंट की कमी हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा ट्रैप की गई हीट का 90% भाग ओशन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ओशन में डिसॉल्व होती है। इससे ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और ओशन एसिडिक बनते जा रहे हैं। अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तो फिश यील्ड कम हो जाएगी। ओशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिश माइग्रेशन का नॉर्मल पैटर्न अल्टर हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इससे जो फिश नए एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगी, जहां हो सकता है कि वो नए प्रेडेटर्स तथा नए कंपिटिटर्स के बीच सरवाइव ना कर पाएं। प्रेजेंट सी वाटर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो सी वाटर की तुलना में 30% ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिटी बढ़ने के कारण ओशियन वाटर में कार्बोनेट आयंस की कमी हो जाती है। ये कार्बोनेट आयंस सी के जो शेल वाले एनिमल्स उनको शेल फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। कार्बोनेट आयंस की डेफिशिएंसी के कारण शेलफिश जैसे स्नेल्स, मसल्स, ये सब अपने शेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये एनिमल्स प्रेडेटर द्वारा इजीली खा लिए जाते हैं। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग शेल इन एनिमल्स को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरह ओशन में एसिडिटी बढ़ने के कारण और सी फूड जैसे शेल फिश की जो यील्ड है ये भी कम हो रही है। ओशन एसिडिफिकेशन फिश लार्वों को भी एडवर्सली इफेक्ट करती है, क्योंकि जो फिश के लार्वे हैं ये जो ओशन वाटर की पीएच है इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर इसमें वाटर में एसिडिफिकेशन के कारण अगर वाटर की पीएच में चेंज आती है तो फिश के जो लार्वे ये बड़ी मात्रा में उनकी डेथ होगी। ओशन एसिडिफिकेशन फिशेस के सेंस को, स्मेल को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो अपना फूड लोकेट नहीं कर पाती हैं और ना ही अपने प्रेडेटर को दूरी से डिटेक्ट कर पाती हैं और ये सब जो फिश के सर्वाइवल को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस सदी के अंत तक ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगा और इससे जो कोस्टल एरियाज हैं वो पानी में डूब जाएंगे। इंडिया तथा कई एशियन कंट्रीज में कोस्टल एरियाज में राइस की खेती की जाती है और ये राइस कल्टीवेशन वाले कोस्टल एरियाज सी वाटर में डूब जाएंगे। इससे राइस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। राइस वर्ल्ड के 50% लोगों का स्टेपल फूड है और सी लेवल राइज होने के कारण वाटर विल राइज अप इन द रिवर्स में, मतलब कि जो सी वाटर है वो रिवर्स की तरफ कुछ हद तक वो रिवर्स की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा।